Hello students, hope you all are fine. Today in this video we are going to learn about how to write a letter to cancel an order. In my previous video I discussed how to write a letter to place orders, right? दोनों लेटर्स में जो है आपको ये खास बात ध्यान रखना है कि दोनों की जो टोन है वो फॉर्मल, ओके, क्योंकि इट्स अ टाइप ऑफ फॉर्मल लेटर ओनली और इसमें लैंग्वेज शुड बी फॉर्मल। प्लस हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है चीजों का, हम किस तरीके से चीजें कौन कौन सी बातें हमें बतानी है और टू द पॉइंट हमें बताना है, एंड दे शुड बी रेलेवेंट पॉइंट एंड द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड शुड बी कंप्लीट। वो आपका लेटर टू प्लेस एन ऑर्डर का था। और नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लेटर टू कैंसल एन ऑर्डर। सी, लेटर टू कैंसल एन ऑर्डर इज रिटन टू cancel any order or discontinue any service that we are not happy with, or maybe suppose there can be many reasons for why a customer would like to cancel an order. Okay, maybe the good that he had purchased from somewhere is not working well and he's not satisfied with the performance of that good or with the working of that good, so he might think of canceling the order, or he might want to discontinue some services. So here I have just taken a sample question over here. तो इसमें हम ये समझेंगे कि किस तरह से कैसे ये लेटर लिखेंगे, और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ क्या क्वेश्चन है यहाँ पे। You had placed an order of 2 double beds, 1 dining table and a center table for your new flat with Agarwal Sons Furniture. The furniture was not delivered in the stipulated time. मतलब जो निर्धारित समय है उस समय के अंदर जो है वो डिलीवरी नहीं हुई, जिसकी वजह से कस्टमर जो है वो कैंसिल करता है ऑर्डर को। एंड यू विश टू कैंसिल द ऑर्डर, राइट ए लेटर टू अग्रवाल सन्स फर्नीचर्स कैंसिलिंग द ऑर्डर। मेरे शुरू के वीडियो में मैंने आपको पहले ही बताया फॉर्मेट ऑफ द लेटर, ठीक है। इसमें मैं ज्यादा फोकस ये रखूंगा कंटेंट क्या होना चाहिए और बॉडी ऑफ द लेटर के ऊपर हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम शुरू करेंगे, राइट टू कैंसिल एन ऑर्डर। तो बच्चों मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ द लेटर टू कैंसिल एन ऑर्डर, ओके। So children, this is how we are supposed to write the letter to cancel an order. सबसे पहले मैंने यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि फॉर्मेट ऑफ द लेटर को ध्यान रखना है। सेंडर्स एड्रेस 2 या 3 लाइन में आएंगे, उसके बाद एक गैप रखना है, उसके बाद डेट, ओके। फिर रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस, वो भी आपको जो है 2 या 3 लाइन में आएंगी। जैसे अगर आप स्टोर मैनेजर को लिख रहे हैं या जनरल मैनेजर को लिख रहे हैं तो वो डेजिग्नेशन पहले आएगा, उसके बाद 2-3 लाइन में आपको एड्रेस लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैंने लिख के एक प्रॉपर एक सुइटेबल सब्जेक्ट आपको देना होता है। तो एक फ्रेज में आपको ये लिखना होता है, क्लियर होना चाहिए। कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर NK 27/2432, ऐसे कोई सा भी एक जो ऑर्डर नंबर है वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो भी सेल्स परचेजेस होती है उसमें ये ऑर्डर नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहेगा आपका, तो ऑर्डर नंबर जरूर मेंशन करें। ऑर्डर नंबर यहाँ पे या कोई रेफरेंस नंबर हो सकता है, उसको मेंशन करेंगे। फिर इसमें सैल्यूटेशन देके इसमें लिखते हैं वी हैड प्लेस्ड एन ऑर्डर विद योर शॉप या विद योर कंपनी या विद योर एनी विद योर सर्विस सेंटर और विद योर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी का नाम है। जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन में लिखा था अग्रवाल मेसेस जो है वो अग्रवाल फर्नीचर्स, ओके। तो मैंने यहाँ लिखा है विद योर शॉप फॉर 2 डबल बेड्स, 1 डाइनिंग टेबल
एंड वन सेंटर टेबल वाइड ऑर्डर नंबर अगेन हमें यहाँ मेंशन करना है, ठीक है। ऑन कौन से डेट को हमने ऑर्डर दिया था ये जरूर मेंशन करना है, ठीक है। और कब वो डिलीवर होना था, तो एक दो दिन बाद का आप इसमें डेट लिख के विच वॉज टू बी डिलीवर्ड बाय 23rd अप्रैल, राइट। 20th अप्रैल को ये ऑर्डर किया गया था एंड इट वाज सपोज टू बी डिलीवर्ड बाय 23rd अप्रैल। उसके बाद क्लियर स्ट्रेट वे आपको जो है ये बताना है कि कोई इधर उधर घुमा फिरा के बातें नहीं करनी है, टू द पॉइंट आपको बात करनी है, ठीक है। हाउएवर आई हैव नीदर रिसीव्ड द गुड्स नॉर रिसीव्ड एनी लेटर फ्रॉम यू, ठीक है। सपोज if there is some technical reason or there is some issue because of which there has been some delay, okay, तो वो भी अगर कोई कंपनी या शॉप लिख के भेज देती है तो ये भी हमने यहाँ पर एक कंसर्न दिखाया है कि ना तो मुझे कोई आपके ये गुड्स मिले हैं जो ऑर्डर किए हुए और ना ही मुझे कोई ऐसा लेटर आपकी तरफ से मिला है कि क्यों डिले हो रहा है, लेटर स्टेटिंग द रीजन ऑफ द डिले, ओके। सो उसके बाद आप एक लाइन में ये जरूर बता सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट है टाइमली डिलीवरी, ओके। टाइमली डिलीवरी ऑफ गुड्स इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, ये बहुत जरूरी है, अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। एक लाइन में मैंने ये बात बताई, तो ज्यादा आपको जुगुलर वेन में बात नहीं करनी है, बहुत ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करनी है, टू द पॉइंट आपको और सिंपल लैंग्वेज में आपको फॉर्मल लैंग्वेज में बात को समझानी है, ठीक है। एंड आई कैन नॉट, ठीक है, यहाँ पे आई कैन वेट लिखा हुआ है तो यहाँ मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर देता हूं, आई कैन नॉट वेट इनडेफिनेटली फॉर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, ठीक है। तो आपने क्लियर बता दिया कि टाइमली डिलीवरी कितनी जरूरी है और मैं जो है इनडेफिनेटली जो है इसके लिए वेट नहीं कर सकता, ठीक है। हेंस आई एम कंपेल्ड टू कैंसिल द ऑर्डर, आई एम फोर्स्ड टू कैंसिल द ऑर्डर, देयरफॉर आई एम यू नो आई एम फोर्स्ड टू कैंसिल द ऑर्डर, आई एम कंपेल्ड टू कैंसिल द ऑर्डर। फिर उसके बाद क्लोजिंग में योर सिंसियरली, जो ठीक है सेंडर्स एड्रेस जो नेम है जिसने ये लेटर लिखा है वो अपना नेम लिख देंगे, इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान रखना है, किस तरह से हमें पहले क्या बोलना है कि सबसे पहले लाइन में हमें बताना है कि हमने क्या ऑर्डर किया था, कब ऑर्डर किया था और कब जो है वो डिलीवरी होनी थी उस गुड्स की, और उसके बाद हमें रीजन बताना है, रीजन ऑफ कैंसिलेशन, हम क्यों कैंसिल करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसको हमने जस्टिफाई भी किया है कि टाइमली डिलीवरी जो है वो कितनी जरूरी है, ठीक है। तो अपना प्रॉपर जस्टिफिकेशन भी देना है और इसमें आपको सीधा ये बात ध्यान रखना है कि ग्रामर में कोई एरर नहीं होनी चाहिए, कोई पंक्चुएशन में एरर नहीं होनी चाहिए और साथ में लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल, नो टेक्निकल जार्गन शुड बी यूज्ड, ओके। जो डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले प्रैक्टिकल मतलब रियल लाइफ में जो वर्ड्स यूज होते हैं वही सिंपल लैंग्वेज में हम अपनी बातें, और रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए अननेसेसरी, और जो भी आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, ताकि जो है जो मैसेज हम कन्वे करना चाहते हैं वो क्लियर हो रिसीवर को और किसी तरह का कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो, किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम इसमें ना हो। तो लेटर जब भी हम लिखें तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि हम जो पॉइंट्स हम बोलने जा रहे हैं वो पॉइंट्स को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर लें, ठीक है। फॉर्मेट तो अपनी जगह है ही है, फॉर्मेट का आपको ध्यान रखना ही है, बट इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू ऑर्गेनाइज दी थिंग्स इन प्रॉपर सीक्वेंस, ठीक है। एंड जैसे मैंने पहले भी बताया, पिछले वीडियो में भी बताया कि एक बॉडी ऑफ द लेटर में 3 पार्ट्स होते हैं। एक आपका इंट्रोडक्शन में आपको सबसे पहले ये बोलना है, स्टेट द रीजन व्हाई यू आर राइटिंग द लेटर, एंड देन यू हैव टू ब्रीफली डिस्क्राइब, ओके, एंड देन इन द एंड व्हाट यू आर गोइंग टू डू, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन बताना पड़ता है, ठीक है। तो यही है लेटर टू कैंसिल एन ऑर्डर। और मैंने शुरू में आपको बताया कि बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं किसी भी जो है कैंसिलेशन के, या तो कस्टमर जो है सर्विसेज से खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो उस केस में वो उस सर्विस को डिसकंटिन्यू करना चाहता है, या अगर कोई गुड्स की डिलीवरी टाइम से नहीं हुई है या कोई गुड्स डिफेक्टेड है उस केस में उसको रिटर्न करता है, या उसको और वो फर्दर कंटिन्यू नहीं करना चाहता। ऐसे कई सारे रीजंस हो सकते हैं। तो ये रहा आपके सामने पूरा एक्सप्लेनेशन इधर, उम्मीद है आपको पूरा समझ में आया होगा। और इसकी प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये तो पुरानी कहावत है। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रैक्टिस भी करते रहना है और जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह से हमें लेटर लिखना है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आएगा तो डेफिनेटली लाइक और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड इन द एंड, थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय।